वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। क्या बेस्ट बुक है पोलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोलकाता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वो आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट बुक है। तो मैं सिलेबस का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था उसका वीडियो मैं कम्प्लीटली आपको बता चुकी हूँ। उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत सिलेबस बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको बुक खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो जैसे देखिए, बुक जो है आपको देखने से पहले आपको मैं बता रही हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, बस थोड़ा ही देर में कंप्लीट बता दे रही हूँ क्या है। तो ये रहा आपका सिलेबस सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 में हमको कोर्स 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स। इसमें मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है और दूसरा है CC2 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, जिसमें अप्रोचेस पढ़ना होगा और डिबेट्स पढ़ना होगा। इसमें भी मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। तो क्या हुआ, दोनों पेपर में दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 ये रहा। तो मान लीजिए अगर आपको बुक लेना है, ये बुक जो है ओपी गाबा का एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत ही अच्छी बुक है। और ये दूसरा बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा का, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। उनके प्राइस भी नॉर्मल है, 242 है और 395 है इसके प्राइस। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो आप इस बुक को नहीं लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो न्यू सिस्टम अडेप्ट किया है, CBCS सिस्टम, मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो न्यू सिस्टम के मुताबिक अभी तक कोई मार्केट में बुक नहीं आया है। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी बुक लीजिएगा तो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस तो छोड़ ही दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं आपको दिखाई कि मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 था, ये रहा। तो जैसे देखिए, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या है, मतलब कि कोर 1 में जो रहेगा, कोर्स 1 में, उसमें आपको मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 का जो है, आपको मॉड्यूल 1 में भी जितना जैसे टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका मॉड्यूल 1, तो इसमें जितना टॉपिक है वो एक बुक में आप खोजिए उसको। एक मॉड्यूल का भी आपको 1 बुक में नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल पाएगा, आपको कुछ मिलेगा, या अगर कम्प्लीटली मिल भी जाता है तो कुछ कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए कंसेप्चुअलाइजिंग पॉलिटिक्स एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन क्या रहेगा उस बुक में। 2 नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेट है, नेशन है, सॉवरेनिटी है, तो ये सब क्या होगा, डीपली एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा। तो आप इस तरीके से अगर बुक खरीदिएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आपका कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस बुक में कोई टॉपिक सही से नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, करना ये है कि जैसे मान लीजिए कंसेप्चुअलाइजिंग पॉलिटिक्स है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, तो आपके कॉलेज में क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक होगा, तो बुक आप इजीली ले सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ से बुक लीजिए, जाकर देखिए, आप देखिए ये पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट बहुत सारे राइटर का होगा, आप वो बुक लीजिए वहाँ से। उसके बाद लेने के बाद उसमें से आप टॉपिक खोजिए, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल खोजिए, देखिए कि कम्प्लीटली दिया हुआ है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए 15 मार्क्स में आपको तो लॉन्ग लिखना होगा, तो किसी बुक में क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो आप शॉर्ट जिसमें रहेगा उसका नहीं लीजिए, जिसमें कम्प्लीटली लग रहा है हाँ सही से एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप लीजिए। और उसका क्या करिए, जीरोक्स करा लीजिए। जीरोक्स कराना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी न्यू सिस्टम है और न्यू सिस्टम की वजह से ही एक बुक में पूरा आप खोजिएगा तो कम्प्लीटली मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने का कारण है कि न्यू है, तो अभी शायद प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप जीरोक्स करा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए स्टेट का कंसेप्ट है, 3-4 बुक आप लीजिए और आप देखिए किसमें अच्छे तरीके से है। अब अच्छे तरीके से आपको कैसे समझ में आएगा, आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको और थोड़ा मतलब भारी वगैरह लगता होगा कि हाँ ये शायद भारी है। भारी मीन्स डिफ़िकल्ट है, थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट होगा, आपको समझने में डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको देखना यही है कि जैसे मान लीजिए स्टेट है, स्टेट का अगर आपको कंसेप्ट खोज रहे हैं किसी बुक में, तो क्या है वो देखिए, स्टेट के कंसेप्ट क्या है, हेडिंग वाइज टाइप से दिया हुआ है या नहीं। अब हेडिंग वाइज टाइप किस तरीके से रहेगा, मीन्स जैसे कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि वो क्या है, चल रहा है तो चल रहा है, कंटिन्यूअसली रहता है, कोई इसमें हेडिंग वाइज नहीं रहता है।
जैसे मान लीजिए ये है एक टॉपिक अनार्किज्म का सबसे पहले आप देखिएगा कि क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है। तो मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जैसे कि परुधान, माइकल बाकुनिन, मतलब कि ये सब राइटर का नाम है। तो इस टाइप से मतलब दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसका मान लीजिए टाइप्स है तो टाइप्स दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है जिस बुक में, तो उसे आप जेरॉक्स कराइए, क्योंकि उससे आपको ईजिली समझने में बहुत ही आसानी होगी, ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे उससे। तो बुक खरीदने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप जेरॉक्स ही कराइए। और फर्स्ट सेमेस्टर का जहाँ तक कि इसमें आपको मैच नहीं कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि हर सेमेस्टर का इसी टाइप का रहेगा, लेकिन ज़्यादातर सेमेस्टर में ऐसे ही है, क्योंकि ये न्यू सिस्टम है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो किसी भी सेमेस्टर में आप बुक अगर नहीं खरीदे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बुक खरीद भी रहे हैं तो एक बुक खरीदें, और ऐसा नहीं कि उसी को फॉलो करें, बल्कि उसे रखें, लेकिन आप टॉपिक को दूसरे बुक में भी सर्च करें। लास्टली मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या सिलेबस है। जैसे ये देख लीजिए, मॉड्यूल 1 है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताई हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका मॉड्यूल 1 है, और ये मॉड्यूल 2 है सेमेस्टर 1 का। CC2 जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसका मॉड्यूल 1 ये है, और मॉड्यूल 2 ये है। बस ये आपका सिलेबस है, और ये है आपका क्वेश्चन पैटर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वारीज है तो प्लीज़ कमेंट कर पूछ सकते हैं आप, और कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।